नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। हमने कंपनी लॉ जहां तक कंटिन्यू किया था, आज उसके हम आगे जारी रखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है जरा ध्यान रखिएगा। और हाँ, जिन बच्चों ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर चल रहा है, तो उन लोग भी क्या है वीडियो ओपन करके प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, प्राइवेट कंपनी इन अ शॉर्ट, ओपीसी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है। तो प्राइवेट कंपनी देखिए बेसिकली क्या है, ओपीसी। हमने प्राइवेट कंपनी तो पढ़ ही लिया था, अब हमें पढ़ना है ओपीसी पढ़ना है, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी हमने पिछली वीडियो पढ़ा था ना, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, उसके प्रिविलेजेस क्या होते हैं, उसकी क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसके आगे जारी रखेंगे। और आज का टॉपिक है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन मतलब क्या होता है, एकल व्यक्ति कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें कोई एक व्यक्ति ऑपरेट करे, लेकिन रहेगी कंपनी, लेकिन जिम्मेदारी किसी एक की रहे। अब देखिए क्या होता है, अ कंपनी ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन विथ लिमिटेड लायबिलिटीज। ऐसी कंपनी जो कि ऑन मतलब मलकाना और कंट्रोल मतलब नियंत्रण दोनों एक ही व्यक्ति करे और उसकी लायबिलिटीज क्या हो, लिमिटेड हो, ऐसी संस्था को क्या कहेंगे, वन पर्सन कंपनी। शॉर्टकट में ओपीसी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ओपीसी। ओ से ओ, सॉरी, ओ से वन, पी से पर्सन और सी से कंपनी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अब देखिए हमारी अकाउंटिंग में भी कुछ सेक्शन होते हैं, कुछ उसके प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। तो ये रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन क्या बोल रहा है, एज पर सेक्शन 262 ओपीसी इक्वल टू अ कंपनी विथ ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर ऑनर। मतलब कोई ऐसी कंपनी जो खुद के साथ काम कर रही है, मतलब खुद से काम कर रही है और उसका मेंबर भी कोई नहीं है, एक ही मेंबर है, ऐसी क्या कंपनी को क्या कहेंगे, वन पर्सन कंपनी कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है, प्रिविलेजेस ऑफ अ वन पर्सन कंपनी। इसमें क्या क्या इन लोग को छूटें मिलती हैं, कुछ विशेष रियायतें मिलती हैं। प्रिविलेज मतलब होता है कोई छूट या विशेष अधिकार या कोई रियायतें, मतलब कुछ उसको एग्जाम्पशन दे दिया जाए। तो पहला है एग्जाम्पशन फ्रॉम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। इसमें कोई मिनिमम मेंबर ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं है, एक व्यक्ति है, कंपनी चालू हो जाएगा। ठीक है, कंपनी एक ही व्यक्ति चलेगा। एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टस, वन पर्सन कंपनी में कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको इतना वगैरह वगैरह नखरा नहीं करना है, इससे छूट मिल जाता है आपको। रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफर, ध्यान रखिएगा वन पर्सन कंपनी में ओपीसी जो होता है वो अपने शेयर को किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये बात जान लीजिए आप। अगला क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट रूल। आप क्या कर सकते हो, किसी पब्लिक से डिपॉजिट कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, इसमें भी छूट है। ठीक है, आगे क्या, एग्जाम्पशन फ्रॉम होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग। आपको कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं करनी है, कोई वैधानिक मीटिंग नहीं करना है, आप मन चाहे तो कभी कर लीजिए, मन चाहे मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए 5 हेडिंग हो गया। 6 नंबर देखिए पॉइंट, लेस नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर। इसमें कोई ऐसा मिनिमम नहीं दिया है कि आपको इतना रखना ही रखना है, अगर आपके पास एक भी है तब भी चलेगा, दो भी है तब भी चलेगा। एग्जाम्पशन फ्रॉम कोरम रिक्वायरमेंट, आपको इसमें कोई कोरम पूरा करने की आवश्यकता, जैसे कि कंपनी में क्या था, उसमें पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक में क्या था कि आपको मीटिंग करना है तो 1/10, मतलब आपके संस्था का 1/10 मेंबर अगर रहेंगे तभी आप क्या है मीटिंग कर कोरम पूरा कर पाओगे। तो यहाँ कोई ऐसा कोरम नहीं है। एग्जाम्पशन फ्रॉम मैनेजरियल रिम्यूनरेशन रूल्स, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको कोई मैनेजर रखे हैं तो उसको रिम्यूनरियल कुछ इनाम देना होगा। ठीक है, एग्जाम्पशन फ्रॉम रोटेशन ऑफ डायरेक्टर, आप किसी डायरेक्टर को क्या करते हो, इसमें रोटेशन नहीं करना पड़ता, बहुत लफड़ा नहीं है, मतलब कोरम। लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का जो एक हस्तक्षेप होता है, कंट्रोल जो होता है, पकड़ जो होता है वो कम होता है। तो ये 10 पॉइंट किसका था, एग्जाम्पशन ऑफ ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। आपने जाना कि वन पर्सन कंपनी किस सेक्शन के आता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंडर में आता है, जो कि बताता है कि वन पर्सन कंपनी कोई एक व्यक्ति से चलाया जाता है और इसकी मालिकाना भी वो संभालता है, जिम्मेदारी भी संभालता है। इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, लिमिटेड होती है। चलिए आगे देखिए, अब क्या है, स्मॉल कंपनी हमने पढ़ लिया, प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया,
ओपीसी पढ़ लिया, अब क्या पढ़ रहे हैं, स्मॉल कंपनी पढ़ रहे हैं। स्मॉल कंपनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु कंपनी बोलते हैं। देखिए लघु कंपनी क्या बोलता है, defined under section 285 of the Companies Act 2013, a small company is a private company that is small in size based on its capital and turnover। देखिए ये भी क्या होता है, प्राइवेट की तरह होता है, बट इसका नाम स्मॉल इसलिए रखा गया कि इसका कैपिटल और इसका टर्नओवर जो होता है वो कम होता है, छोटा होता है, इसलिए इसको स्मॉल रखा गया। ठीक है, ये काम करता है सेम टू सेम प्राइवेट की तरह ही, लेकिन इसका जो टर्नओवर होगा और पूंजी जो होगी, जो हमारे पैसा होता है, जैसे मान लीजिए एक होता है बड़ा बिजनेसमैन, एक होता है छोटा बिजनेसमैन। बड़ा बिजनेसमैन क्या करेगा, बड़ा पैसा लगाएगा। अब छोटा बिजनेस क्या करेगा, छोटा पैसा लगाएगा। दोनों है बिजनेसमैन, लेकिन एक हो गया ना कि भाई वो बड़ा वाला है, छोटा वाला है, स्मॉल बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन। वही बात यहाँ पर आके फंस रही है। ठीक है ना, तो स्मॉल कंपनी को किस सेक्शन में डिफाइन किया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। ओबीसी को किस सेक्शन में डिफाइन किया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। आई एम राइट। चलिए तो देखिए अब स्मॉल कंपनी क्या है, डिफाइंड अंडर सेक्शन 285 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। सबको पता है कि कंपनी एक्ट 2 चलता है, 2013 और 1956। अब आपको मैं बता दूं कि इस समय जो वर्तमान में जितनी भी कंपनियां ओपन होंगी वो सब जो रजिस्टर्ड होगा वो 2013 के अंडर ही होगा, कोई 1956 के अंडर में नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि कुछ कंपनियां जो कि 1956 के अंडर में रजिस्टर्ड हुई वो उसी भी चलेंगी। अब जो लेकिन जो भी नया कंपनी बनाना चाहिए, जैसे आपका मन बदल गया कि सर हम भी कंपनी खोलेंगे, चाहे स्मॉल हो चाहे ओपीसी हो, कोई भी खोलिए आप, लेकिन आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा तो कंपनीज एक्ट 2013 के ही अंडर होगा। ठीक है, कोई डाउट। चलिए तो देखिए ये स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी दैट इज स्मॉल इन साइज बेस्ड ऑन इट्स कैपिटल एंड टर्नओवर। ये क्या होता है, लघु कंपनी होता है जो कि प्राइवेट कंपनी की तरह ही होता है, बशर्ते इसकी क्या होती है, टर्नओवर कैपिटल जो होता है वो कम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब देखिए एज पर द एक्ट पैड शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़। अब देखिए इसकी जो इसकी चुकता पूंजी होगी वो 4 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर क्या होना चाहिए, 40 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, तब जाके ये माना जाएगा कि भाई नहीं ये स्मॉल कंपनी है। ठीक है, चलो तो सबको समझ में आ गया स्मॉल कंपनी क्या होता है, ओपीसी क्या होता है। अब देखो भाई स्मॉल कंपनी की कुछ छूटें हैं, कुछ रियायतें हैं। देखिए आप एक बार ध्यान दीजिएगा, ये छूट और रियायतें बहुत जरूरी चीज है। आपके पेपर में हर तरीके से 5 नंबर का पूछ सकता है कि भाई प्राइवेट कंपनी की क्या खासियत है, क्या छूट है, क्या विशेष अधिकार, तो आपको बताना होगा, दिमाग में रखना होगा सब अलग अलग, तब जाके आप बता पाओगे। रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। ठीक है, रटता कौन है, जो रट्टू तोता होता है, आप नहीं रटोगे। ठीक है ना, चलो देखो ये क्या होता है, प्राइवेट कंपनी की जो प्रिविलेज होते हैं, मतलब छूटें होती हैं, रियायतें होती है, क्या क्या है। पहला नंबर देखिए क्या दिया है, लेसर नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग रिक्वायर। आप क्या है, बोर्ड मीटिंग बहुत जरूरी नहीं है, आप साल में 2 करो 3 करो, बहुत कम करो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। नो नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको स्मॉल कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना जरूरी है, कोई नीड नहीं है। लेसर फिलिंग फीस विद आरओसी। आपको कोई जरूरत नहीं कि आरओसी आप लेकर अपना फीस फिल करो। ठीक है, एनुअल रिटर्न कैन बी साइंड बाय अ सिंगल डायरेक्टर। यहां सिंगल होगा तो यहां गलती से सिंगले हो गया। ठीक है, तो उसमें सिंगल होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, रिटर्न जब भराएगा तो उसमें कोई एक डायरेक्टर का सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबका सिग्नेचर चाहिए। फिर क्या है, लेसर कॉम्प्लियंस बर्डन कंपेयर टू अदर कंपनी। देखिए अदर कंपनी में क्या है, बहुत फॉर्मेलिटीज होती है, प्राइवेट कंपनी में फॉर्मेलिटीज है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं है, बर्डन नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्या है, चलो भाई बस 5 ही, चलो अच्छी बात है। तो इसमें देखो 5 ही था, लेकिन ठीक है 5 ही था इसमें, जो प्रिविलेज था इस स्मॉल कंपनी का 5 ही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे एक बार फटाफट बोलिएगा। 1% कंपनी हमने डेफिनेशन पढ़ा, मीनिंग पढ़ी एज पर 1% कंपनी डेफिनेशन पढ़ा, एज पर सेक्शन पढ़ा, फिर उसके प्रिविलेजेस पढ़े, मतलब छूटे रियायतें विशेष अधिकार पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्या, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी किसके तरह होती है, प्राइवेट कंपनी, और बशर्ते इसकी जो साइज होती है छोटी होती है, कैपिटल और टर्नओवर कम होता है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि इसकी जो चुकता पैड कैपिटल 4 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और 40 करोड़ से एक्सीड टर्नओवर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन दिमाग में रखेंगे तभी पेपर में लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था आपका आज का टॉपिक था। अब हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सब वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे CDR के साथ। धन्यवाद।